हेलो बच्चों, मैथ्स बाय तेंदुल में आपका स्वागत है। बच्चों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन पार्ट 12। बच्चों इंटीग्रेशन पार्ट 12 में हम आपको क्या सिखाएंगे? डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम। मतलब आप पढ़ क्या रहे हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। तो उसमें बच्चों क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो किन्हीं दो लिमिट्स के बीच यानी इंटरवल्स के बीच में हम लोग जो है उसकी वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। बच्चों इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है दो लिमिट यानी इंटरवल के बीच में हम लोग फाइंड करते हैं, तो देन उसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो बच्चों डेफिनिट इंटीग्रल्स में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पास, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये याद रखिएगा बच्चों, ये लॉन्ग प्रोसीजर का सवाल होता है, इसलिए बच्चों ये 6 नंबर का जो मैक्सिमम मार्क्स का नंबर होता है वो इससे पूछा जा सकता है। तो बच्चों आप तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, और हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। और बच्चों हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे शॉर्ट्स भी आते हैं, आप देख सकते हैं, मेरा फास्ट वीडियो होता है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको बताता हूं। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दे दीजिए, तो जो मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो बच्चों हम आपके पास इसी तरह का वीडियो लेकर आए हैं फिर से, और हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि हमें वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना होता है, क्योंकि जो बच्चे भी हैं वो भी ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा ही देख के खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ना करें बच्चों, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आता तो आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों हम आपसे फिर से कहेंगे, आप वीडियो को अगर देखें ना तो सब्सक्राइब कर लें यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन। जैसे लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, और fx dx लिखा है बच्चों, और इस तरह का इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ द सम के अनुसार कैसे करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देन इसका पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है। फॉर्मूला ये है बच्चों कि फॉर्मूले में पहले हमें लिखना होगा b माइनस ए लिमिट लिखना होगा बच्चों, और फिर यहाँ लिखना होगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ब्रैकेट सही यहाँ पे लिखना होगा 1/n। क्या लिखना होगा? 1/n। और फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा fa प्लस h, फिर fa प्लस 2h, ठीक है बच्चों। फिर आप क्या करोगे? प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा? प्लस fa प्लस n माइनस 1, और ये लिख जाएगा h, ब्रैकेट बंद, फिर बिग ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही फॉर्मूला है बच्चों एज अ लिमिट ऑफ द सम का, जिसके अनुसार आपको इससे रिलेटेड जितने सवाल होंगे वो करने होंगे, ये मेथड लगाना होगा बच्चों उसमें। तो ये मेथड बहुत ही आसानी से लगेगा बच्चों। चलिए इसी टॉपिक पर मैं आपको एक सवाल देता हूं। तो बच्चों ये देख सकते हैं आपके पास जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dx। तो fx हमारा क्या चल रहा है बच्चों, हम जो है इस सवाल में सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है बच्चों। जब आपको फंक्शन पता चल जाएगा देन आप तब सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? x है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई fx हमारा जो है वो x। उसके बाद लिमिट बच्चों क्या है? लोअर लिमिट ए है, वो भी ए है, बी है, तो यहाँ पे अपर लिमिट भी बी है। तो यानी कहने का मतलब ए है, बी है, और एच निकालना पड़ेगा बच्चों। तो एच कैसे निकलता है ये आपको हम बताते हैं। यहाँ पे एच आया हुआ है ना ये, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों v माइनस ए अपॉन एन। ये देखिए v माइनस ए कॉन्स्टेंट वैल्यू आगे कर दिया, 1/n को इंफिनिटी लिमिट लिया हुआ है इसलिए उसको अंदर कर दिया, तो h की वैल्यू v माइनस ए अपॉन n हो जाती है। अब बच्चों हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, देन हम लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे a टू b और x dx इज इक्वल टू v माइनस ए को v माइनस ए ही रहने देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बच्चों, उसके बाद 1/n लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे fa। देखिए fa ये सब तो वही रहने वाला है बच्चों, इसमें तो कोई चेंजेस होने वाला ही नहीं है, क्योंकि देखिए fa a प्लस h, क्योंकि लोअर लिमिट हमारा a है और अपर लिमिट हमारा b है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी यही रहने देंगे, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला आपको लिख के दे रहे हैं कि आपको यही रखना है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। 2h है बच्चों, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस
एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि बच्चों यहाँ पे a टू v x dx ये तो ठीक है, v माइनस ए ये भी ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना है बच्चों 1/n। अब देखिए बच्चों fx हमारा कितना है, x है, तो x की जगह आप क्या लगाएंगे, a लगाएंगे, तो यहाँ a लगाएंगे तो fa हो जाएगा और fa मिलेगा a प्लस, अब a प्लस h लगेगा तो यहाँ बच्चों मिलेगा आपको fa प्लस h की जगह a प्लस h मिलेगा, तो बच्चों यहाँ लिख लीजिए a प्लस h। फिर इसी तरह से हम क्या लगाएंगे, ये ध्यान रखना है बच्चों, h की जगह a प्लस 2h, तो यहाँ मिलेगा आपको a प्लस 2h, क्या मिलेगा आपको a प्लस 2h। इसी तरह से बच्चों हमें आगे बढ़ जाना है और यहाँ लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 और h मिलेगा बच्चों, ये है आपका फॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको आप ऐसे बंद कर लीजिए। अब हम ऊपर से क्या करते हैं बच्चों, ऊपर से हम इरेज कर देते हैं ताकि हम उसको आसानी से बता सके, फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहां पे लिखेंगे a टू v x dx। ठीक है, अब b माइनस से बच्चों ये तो ये लिखा रहेगा b माइनस से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। बच्चों अब करना क्या है, जो h की वैल्यू थी b माइनस से अपॉन n वो भी लगा देनी है, h की ये वैल्यू नहीं है b माइनस से अपॉन n, इसको भी लगा देना है, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस एच हो जाएगा, a प्लस एच, और यहाँ आप चाहो तो ब्रैकेट बदल सकते हो बच्चों इस तरह से, और यहाँ लिख जाएगा b माइनस ए अपॉन एन, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे इसी तरह से बढ़ाते रहिए बच्चों, a प्लस 2 और फिर h की जगह क्या हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एन, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस डॉट डॉट प्लस, आगे चल के यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों a प्लस n माइनस 1 हो गया और h की जगह हो जाएगा v माइनस ए बाई एन। बहुत आराम से लगा सकते हो आप, हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और देखिए बच्चों ये सवाल हम कितने आसानी से आपको बताएंगे कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपको कहीं ऐसा लगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना बच्चों, आप सिर्फ जुड़े रहिए और देखते रहिए ध्यान से कि हम कैसे कर रहे हैं सवाल को। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं बच्चों, आप इसको धीरे धीरे नोट करते रहिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ b माइनस ए हमारा लिखा रहेगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा रहेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों हो क्या रहा है, ये एक सीरीज बन रही है, उस सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस, यहाँ पे भी इस सीक्वेंस में देखिए इस ब्रैकेट में एक a आया है, इस ब्रैकेट में भी a आया है, ऐसे लास्ट वाले ब्रैकेट में भी a आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं डॉटेड डॉटेड करने के बाद a आया हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं a प्लस a डॉट 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 n टाइम्स, कितनी टाइम्स हो जाएगा बच्चों, n टाइम्स, ये a कितनी बार ऐड करना है, n बार ऐड करना है। ठीक है, तो फिर हमें लिखना है प्लस, ये वाला प्लस लगाइए बच्चों, बाद वाले वैल्यूज लिखिए, बाद वाला मतलब इसको करली ब्रैकेट में करिए, v माइनस ए बाई एन प्लस 2v माइनस ए बाई एन। इस तरह से बच्चों हम लास्ट में पहुंचेंगे, ये आएगा n माइनस 1, प्लस लगा दीजिएगा n माइनस 1 v माइनस ए बाई एन। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ये और b ब्रैकेट भी बंद कर दीजिए यहाँ वाला। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बच्चों, अब आसानी से आप सवाल के आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे काम कर लीजिए, 1/n आपका छूट गया है, उसको लगा लीजिए 1/n। ठीक है, ये लगाए रखिए, तो बच्चों यहाँ 1/n लिखा रहेगा, a कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n बार ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। बच्चों अगर हम आपसे पूछें 2 को 4 बार ऐड करना है, तो आप लिखोगे 2 + 2 + 2 + 2, इस तरह से लिखेंगे ना, 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि 4 बार करके, तो 2 को 4 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 2 का सीधा 4 में मल्टीप्लाई कर दो ना, 8 नहीं आएगा, तब भी 8 आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो a को अगर n बार ऐड करना है तो a का n में इंटू कर दीजिए, an हो जाएगा, n लिख दो, बात एक ही है बच्चों। यहां से देख सकते हैं b माइनस ए अपॉन n, b माइनस ए अपॉन n, b माइनस ए अपॉन बच्चों कॉमन हो रहा है, तो आप b माइनस ए अपॉन n कॉमन कर लीजिए, अंदर आप इस करली ब्रैकेट रखिए, क्योंकि बाहर बच्चों आपका b ब्रैकेट बंद है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2 हो गया बच्चों, यहाँ पे इसी तरह से 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बच्चों पता है क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा। यही आपको समझना है बच्चों, यही आपको समझना है कि कैसे ये आ रहा है। ठीक है, इसको हटाते हैं, यही चीजें जो है आपको सीखनी है, और ये सवाल तो बहुत इजी है इसका,
तो v माइनस ए रहेगा बच्चों, v माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n। अब बच्चों करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे n लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। b माइनस ए अपॉन n ये भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए n माइनस 1 टाइम्स इसको ऐड किया गया, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स जो नहीं होते, जैसे लास्ट टर्म गिवन है बच्चों, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लास्ट टर्म वाला नहीं फॉर्मूला होता है सम का, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। ये सीरीज बन रही है AP की, तो सम ऑफ n टर्म्स जब लास्ट टर्म गिवन हो तो बच्चों वही वाला फॉर्मूला आपको लगा देना चाहिए। लेकिन बात यहाँ ये आती है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पहले आपको थोड़ा सा काम करना होगा, नहीं तो एक सीरीज भी लिखी हुई सिग्मा n करके लिखा हुआ है बच्चों, 1 + 2 + 3 डॉट 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 n करके आता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं, सिग्मा n को लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बच्चों, तो प्लस n हो गया। इस तरह की सीक्वेंस को हम डायरेक्ट सिग्मा n लिखते हैं, लेकिन बच्चों सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n + 1/2, ये होता है बच्चों। तो हम यहाँ पे n की जगह n-1 देख रहे हैं, तो हम n-1 यहाँ लगा देंगे, देन वो भी सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा n-1, तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n-1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ n-1, यहाँ n बचेगा /2। ये आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। तो इससे भी कर सकते हैं आप, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बस आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और ये सवाल लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम इसको हटा दे रहे हैं आप, और इसमें देखिए बच्चों पहले तो अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी से अगर आप लगा रहे हैं तो एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है एपी में a + n-1 * d। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो बच्चों इसको कैपिटल कर लेते हैं। लास्ट टर्म कितना गिवन है, n-1, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको चाहिए, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो आप देख सकते हैं 1 में 1 घट के कितना हो जाएगा 1 - 2, यहाँ बचेगा n-1। तो बच्चों देख सकते हैं कि जो हमारा n मिल रहा है वो मिल रहा है n-1, n इज इक्वल टू क्या है n-1। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स यही लगाएंगे जब Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये कैसे करना है यही चीज आपको सीखना है। इस सवाल में अगर आपको कुछ सीखना है तो यही चीज नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकालने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एपी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, टर्म का या लास्ट टर्म का एक ही चीज होता है। तो हम यहाँ बच्चों लिख दे रहे हैं इनटू फार्मूला क्या होता है n/2, तो n हमने कितना निकाला था n-1/2, ठीक है, और ब्रैकेट में a हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है बच्चों n-1 है, और ब्रैकेट आप चाहे तो यहाँ से इस तरह से बंद कर दीजिए। अब आप देख सकते हो बच्चों 1 से 1 कट गया, v - a लिमिट हो जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, और यहाँ लिख जाएगा na प्लस, अब आप बताइए क्या बचा आपका, n यहाँ बचा है, n-1 यहाँ बचा है। तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आप लिख लीजिए v - a, यहाँ से n कॉमन कर लीजिए, n हो जाएगा कॉमन, तो ये लिख जाएगा 1 माइनस n, जब कॉमन करेंगे तो 1 - 1/n हो जाएगा बच्चों। यहाँ पहले से n लिखा हुआ है तो ये n² हो जाएगा, नीचे आपका 2n चल रहा है बच्चों, क्या चल रहा है 2n, तो एक n से n कट जाएगा बच्चों, और ये n कॉमन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कॉमन कर लीजिए v - a, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, और ये यही n काटना होता है बच्चों। इसी n को काटने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना था कि एक n नीचे से भी कटना था, तो हमने इससे कॉमन कर लिया। हमें एक n, देखिए ये n तो कॉमन होकर चला जाता, कट जाता, लेकिन बच्चों जब लिमिट लगाते हैं तो यहाँ n फंस जाता है, इंफिनिटी लग जाता है, और इंफिनिटी में सॉल्विंग नहीं होती है, ठीक है। 1/∞ की वैल्यू जो होती है ये ध्यान रखना है, 1/∞ 0 होता है, तो ये बनाना जरूरी है 1/∞। ये तभी बन सकता है जब 1/n बने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये n काट देना है, और n कॉमन हो गया तो बच्चों यहाँ a बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचा है v - a बचा है, नीचे आपका 2 बचा है, और ये देखिए बच्चों यहाँ पे 1 - 1/∞ हो जाएगा, तो ये वैल्यूज तो 0 हो जाएगी ना बच्चों, ध्यान रखना है, ये वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपके पास ये n कॉमन हो चुका है तो कट गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप लिमिट लगा दिए, सॉरी अभी आप लिमिट नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि अभी आपने लिमिट लिखा हुआ है, तो आप लिमिट अभी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब लिमिट लगेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/∞ होता है 0, तो बचेगा केवल क्या बच्चों v - a/2। तो हम यहाँ लिखेंगे v - a, यहाँ पे आपका पहले से है v - a इंटू n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 मतलब v - a/2 है,
बच्चों एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस b माइनस a, यानी कि आ जाएगा a प्लस b, क्या आ जाएगा a प्लस b कहो चाहे b प्लस a कहो, बात एक ही होती है। ठीक, आप देख सकते हैं b माइनस a और b प्लस a क्या होता है बच्चों, v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। बस बच्चों यही आपका आंसर है। देख सकते हैं आप कितने आसानी से आंसर लेकर आए हैं, और ये 5 से 6 नंबर आपको देकर जाएगा बच्चों, ये मेरा 100% वादा है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।